Good morning, students. Welcome to Moti Children Higher Secondary School. Today's lesson is for class 10th students and the chapter is second chapter. Name of the chapter is The Happy Prince. आज का जो सेशन है सेकेंड चैप्टर को लेकर है और सेकेंड चैप्टर का नाम है द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी मीन्स आप जानते हैं खुश मिजाज, राइट. प्रिंस मतलब राजकुमार और द जो है यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल है. यू ऑल नो दैट वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल विथ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. तो यहाँ पे किसी विशेष प्रिंस की बात हो रही है, किसी विशेष राजकुमार की बात हो रही है, इसीलिए उसके आगे द लगाया गया. द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज़ ऑस्कर वाइल्ड. ही वॉज एजुकेटेड एट ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन and then at Magdalen College, Oxford. Oscar Wilde has wrote, several comedies, novels, poems and short stories. That means Oscar Wilde एक ऐसे राइटर है जो न सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं बल्कि वो नॉवेल्स भी लिखते हैं, पोएम्स भी लिखते हैं, राइट, और कॉमेडीज़ भी लिखते हैं. He is regarded as one of the prominent story writers of English from Ireland. आयरलैंड एक देश है यूरोपियन कंट्रीज से और थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, वो यूरोप में ही आता है, राइट. तो आयरलैंड के प्रमुख राइटरों में उनका नाम शुमार है, राइट. अब उनकी जो ब्रिलियंस है, उनकी जो खासियत है वो क्या है? आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग इज़ वाइडली एक्लेम्ड. हिज ब्रिलियंस इज़ इन द आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग. दैट मीन्स out of these comedies, novel, poems and short stories, he is mostly known for his art of writing short stories. That means he has his popularity for writing short stories. छोटी कहानियाँ जो उन्होंने लिखी हैं इसलिए उनको जाना जाता है. वो ज़्यादा इसी बात को लेकर पॉपुलर है कि वो छोटी कहानियाँ लिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है. उनकी महारत जो है छोटी कहानियाँ लिखने में. अब स्टोरी को शुरू करते हैं. ये जो स्टोरी है, लेट अस हैव एन ओवरव्यू ऑफ द स्टोरी. इन दिस स्टोरी ही डिस्क्राइब्स द पैथेटिक प्लाइट ऑफ द पुअर एंड ऑल्सो द सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ द रिच, राइट. डिस्क्राइब्स का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ का वर्णन करना, राइट, उसको एक्सप्लेन करना. पैथेटिक प्लाइट ऑफ द पुअर, पुअर का अर्थात है गरीब, पैथेटिक का मतलब दयनीय, राइट, प्लाइट मतलब स्थिति. एंड द सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ द रिच, सेल्फिश में आप सब जानते हैं स्वार्थी, एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, रिच का मतलब अमीर. तो इस कहानी में हम लोग दोनों तरह के लोगों के बारे में पढ़ेंगे. पुअर के बारे में भी और रिच के बारे में भी. अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है, और ये खाई किसको लेकर है? पैसों को लेकर के है, स्थिति को लेकर के है, स्टेटस को लेकर के है. जो गरीब हैं, गरीबों की जो दयनीय स्थिति है, ठीक है, उसको बखूबी लेखक ने इस स्टोरी में पोर्ट्रे किया है, डिस्क्राइब किया है. और जो अमीर लोग हैं उनका जो सेल्फिश एटीट्यूड है, ठीक है, स्वार्थी रवैया, स्वार्थी दृष्टिकोण, उसको भी उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है. The story teaches people to have love and compassion for the poor and the needy. Poor का अर्थात निर्धन, गरीब. needy का अर्थ है वंचित, राइट, ज़रूरतमंद जिसको कहते हैं. तो ये जो स्टोरी है teaches the people to have, मतलब हम लोगों को ये प्रेरणा देती है, हम लोगों को ये सीख देती है कि गरीबों और वंचितों और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के प्रति हमारे दिल में क्या होना चाहिए? उनके लिए प्यार होना चाहिए और दया होना चाहिए. कॉम्पैशन का मतलब क्या हो गया? दया, सहानुभूति. इट ऑल्सो हाईलाइट्स द गुड एक्शंस, चैरिटी एंड कॉम्पैशन ब्रिंगिंग एंड्यूरिंग पीस एंड हैप्पीनेस. यह इस बात की तरफ भी इशारा करती है, यह कहानी इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि अच्छे कार्य, ठीक है ना, चैरिटी का अर्थ है दान, ठीक है, और कॉम्पैशन दया, अच्छे कार्य, दान और जो सहानुभूति और दया हम गरीबों के प्रति दिखाते हैं ना, वो हमारे समाज में एक शांति स्थापित करती है और एक खुशहाली देती है हमारे समाज को, राइट. लेट्स बिगिन द स्टोरी.
High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. He was gilded all over with thin lips of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. High above the city मतलब शहर के ऊंचे स्थान पे. सिटी कैसा है? हिली एरिया है, ऐसा लग रहा है. इसको पढ़ने के बाद फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि सिटी जो है एक हिली एरिया में है और शहर के किसी ऊंचे स्थान पे एक टॉल कॉलम है, एक ऊंची कॉलम है. कॉलम का मतलब क्या होता है? खंभा, पिलर. और उस खंभे के ऊपर एक स्टैचू है. स्टैचू का अर्थ है मूर्ति. वो जो मूर्ति है वो हैप्पी प्रिंस की है. ठीक है. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लिप्स ऑफ फाइन गोल्ड. और उनको गिल्ड मीन्स होता है कलई करना, सोने की जो कलई की जाती है ना, सोने की जो परत चढ़ाई जाती है, और उनको पूरा सोने के पत्तों से उनको पूरा गिल्ड कर दिया गया है उनकी बॉडी को. राइट. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफ़ायर्स. उनकी आँखों में दो चमकीले, सफ़ायर एक तरह का जेम स्टोन होता है, कॉस्टली स्टोन होता है. ठीक है. तो उनकी आँखों में दो चमकीले सफ़ायर पत्थर जो है लगाए गए हैं. एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोड हिल्ट. सोड का अर्थ है तलवार, हिल्ट का मतलब है हैंडल. तो जो तलवार का, जिसको देसी भाषा में हत्था कहते हैं, राइट. तो तलवार का जो हैंडल है वो किस चीज़ से चमक रहा है? ग्लो मीन्स चमकना. उसमें रेड कलर का रूबी स्टोन को लगाया गया है हैंडल में. राइट. और वो भी कैसा है? चमक रहा है, ग्लो कर रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ. ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इंडीड. ही इज़ एज ब्यूटिफुल एज वेदरकॉक, remarked one of the town councillors who wished to gain a reputation for having artistic taste. Only not quite so useful, he added, fearing lest people should think him impractical, which he really was not. Or he was very much admired indeed. He is a beautiful as a weathercock, remarked. Remarked आप समझते हो, जब कोई टीका टिप्पणी करता है तो उसके लिए रिमार्क वर्ड का यूज़ किया जाता है. उस शहर के एक काउंसिलर है. काउंसिलर का अर्थ है जो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी है, जो वहाँ की समिति है, उसके अध्यक्ष हैं वो, उसके वन ऑफ द मेंबर्स को कहते हैं काउंसिलर्स. तो जो टाउन काउंसिलर हैं उन्होंने क्या टिप्पणी की उस हैप्पी प्रिंस के ऊपर कि हैप्पी प्रिंस जो हैं वाकई बहुत ही एडमायर किए जाते हैं अपने शहर में. मतलब उनकी जो पॉपुलैरिटी है बहुत ऊंचे स्तर की है और उनको एक वेदर कॉक के रूप में सुंदर देखा जाता है ही, और वो सुंदर हैं वाकई में. हु विश टू गेन अ रेपुटेशन फॉर हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट. ठीक है. और ये जो टाउन काउंसिलर्स हैं इन सभी को कला प्रेमी के रूप में शहर के बाकी सभी लोग जानते हैं. ठीक है. Only not quite so useful, he added, fearing lest people should think him impractical, which he was really not. और कभी कभी तो उन लोगों को ये मन करता है कि इस मूर्ति को यहाँ से हटा देनी चाहिए, क्योंकि ये मूर्ति को यहाँ रखना सही नहीं है. लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो शहर के लोग इसको अव्यवहारिक मानेंगे. इम्प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? अव्यवहारिक. जो कि हैप्पी प्रिंस नहीं थे. हैप्पी प्रिंस को वहाँ, हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है अगर वहाँ से हटा दें, और ये हटाने की बात कौन कह रहा है? टाउन काउंसिलर्स. अगर टाउन काउंसिलर्स हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को वहाँ से हटा दे तो शहर के बाकी सारे जो लोग हैं वो इस स्टैचू के हटाए जाने को इम्प्रैक्टिकल मानेंगे. ठीक है. अव्यवहारिक मानेंगे. और हैप्पी प्रिंस की जो पॉपुलैरिटी है वो चरम पे है, काफ़ी पॉपुलर है, वो वहाँ पे प्रसिद्ध हैं. तो इसलिए भी ऐसा टाउन काउंसिलर्स चाह करके भी नहीं कर सकते. वाई कांट यू बी लाइक हैप्पी प्रिंस, आस्क्ड अ सेंसिबल मदर ऑफ हर लिटिल बॉय हु वॉज क्राइंग फॉर द मून. द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम्स ऑफ क्राइंग फॉर एनीथिंग. एक माँ है जो अपने बच्चे से प्रश्न कर रही है कि तुम हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं बन सकते. ठीक है. और उसका जो बेटा है वो काफ़ी छोटा है,
वो रो रहा है किस लिए, उसको वो चांद के लिए रो रहा है. ही इज़ क्राइंग फॉर द मून, राइट, विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर हर मदर टू गिव हिम. चांद को तो अब माँ ला के दे नहीं सकती बच्चे को, तो इसलिए माँ एक प्रश्न कर रही है कि तुम हैप्पी प्रिंस की तरह क्यों नहीं हो सकते. और ऐसा प्रश्न इसलिए कर रही है क्योंकि हैप्पी प्रिंस ने कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं की, क्राई नहीं किया. ठीक है. आई एम ग्लैड देयर इज़ समवन इन द वर्ल्ड हु इज़ क्वाइट हैप्पी, मटर्ड अ डिसअपॉइंटेड मैन एज ही गेज्ड एट द वंडरफुल स्टैचू. जो वहाँ पे सुंदर मूर्ति लगी हुई है हैप्पी प्रिंस को, उसको गेज करना. गेज मीन्स होता है बहुत ही ध्यान से देखना. जब आप पूरा निरीक्षण करते हैं ना, निरीक्षण एक शब्द है हिंदी में, जब हम पूरा नख से लेके सिक तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम देखते हैं ध्यान से एक एक चीज़ों को एनालिसिस करके, तो इसको गेज कहते हैं. तो वहाँ पे एक दुखी व्यक्ति आता है और उस स्टैचू को, सुंदर स्टैचू को, सुंदर मूर्ति को देखते हुए क्या कहता है, चलो इस दुनिया में कोई तो है जो काफ़ी खुश है. क्वाइट का मतलब काफ़ी, ठीक है, कुछ हद तक खुश है, राइट. कोई तो दुनिया में है ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी खुश है. इस बात से ऐसा ये लग रहा है, उसकी रिमार्क से, उस डिसअपॉइंटेड मैन के रिमार्क से ये लग रहा है कि उसके अनुसार दुनिया में ज़्यादातर लोग जो हैं दुखी हैं. ठीक है. ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल, सेड द चैरिटी चिल्ड्रेन एज दे केम आउट ऑफ द कैथेड्रल इन द ब्राइट स्कारलेट क्लॉक्स एंड देयर क्लीन वाइट पिनाफोर्स. ठीक है. तो वहाँ पे एक चर्च है, कैथेड्रल है, और वहाँ से जो बच्चे निकल के आते हैं बाहर, उन लोगों ने भी उस वंडरफुल स्टैचू को देख करके कुछ रिमार्क्स दिया. ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल. बच्चों ने ये कहा कि ये एक देवदूत की तरह दिखता है. एंजल, राइट. एंजल का मतलब क्या होता है, परी कहेंगे, देवदूत नहीं कहेंगे. देवदूत का मतलब मैसेंजर हो जाएगा. एंजल का अर्थ क्या है, परी, राइट. तो ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल, सेड द चैरिटी चिल्ड्रन. और जो बच्चे हैं वो अपने, जो उनके परिधान हैं, स्कारलेट पहने हुए हैं, ठीक है, और वाइट पिनाफोर्स पहने हैं. पिनाफोर्स एक तरह का आउटड्रेस है जो ऊपर से हम डाल लेते हैं, राइट. गर्ल्स ज़्यादा पहनती हैं ऐसे कपड़े, गर्ल्स ही पहनती है स्पेशली. हाउ डू यू नो, सेड द मैथमेटिकल मास्टर, यू हैव नेवर सीन वन. अब उनके साथ जो मैथमेटिक्स का टीचर है उसने पूछा कि आप लोगों को कैसे पता कि जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस की वो एक एंजल की तरह लगती है, क्योंकि आप लोगों ने तो कभी देखा नहीं हैप्पी प्रिंस को. यू आर जस्ट नाउ सीइंग द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस. हाउ कैन यू से दैट हैप्पी प्रिंस looks just like an angel? This was the question from the mathematics teacher accompanying all those children. But we have in our dreams, answered the children, and the mathematical master frowned and looked very severe, for he did not approve of the children dreaming. यहाँ पे जो for है इस लाइन में, इसको कंजंक्शन की तरह यूज़ किया जा रहा है. ठीक है. फॉर का जनरली यूज़ जो है प्रेपोजिशन के लिए होता है, प्रेपोजिशन के रूप में होता है, लेकिन यहाँ जो फॉर है एज ए कंजंक्शन यूज़ हो रहा है. और जब भी फॉर का इस्तेमाल एज ए कंजंक्शन यूज़ होता है तो वो किसी रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है, राइट, सिंस की जगह. तो बच्चों ने क्या जवाब दिया, ओह वी हैव इन आवर ड्रीम्स, हम लोगों ने अपने स्वप्न में देखा है, सपने में देखा है कि हैप्पी प्रिंस जो है एक एंजल है. और ये बात सुन करके, ये बच्चों का ऐसा प्रतिक्रिया सुन के, वो जो मैथमेटिक्स के टीचर हैं वो थोड़ा सा भौंवे तान देते हैं और थोड़ा सा वो गुस्सैल नज़र से देखते हैं बच्चों को थोड़ा सा. ठीक है. फॉर ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ चिल्ड्रन ड्रीमिंग, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि बच्चों ने स्वप्न में देखा होगा. वो नहीं मानते हैं कि बच्चों ने स्वप्न में देखा होगा. इसलिए मैथमेटिक्स टीचर जो हैं अपनी भौंवों को थोड़ा सा तरेर के उन बच्चों की तरफ देख रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind, for he was in love with the most
beautiful reed. He had met her early in the spring as he was flying down the river after a big yellow moth, and had been so attracted by her slender waist that he had stopped to talk to her. एक रात की बात है कि ओवर द सिटी, शहर के ऊपर एक छोटा सा स्वैलो पक्षी आता है. स्वैलो पक्षी को कहते हैं, भारत में भी पाया जाता है, इसको बील पक्षी के नाम के रूप में जानते हैं. ठीक है, ये मैना आपने सुना होगा, एक पक्षी होता है ब्राउन कलर का. ये समझ जाइए कि मैने के ही आकृति का पूरा होता है, मैने के ही शेप साइज़ का होता है, बस इसका जो कलर है नीला होता है, ब्लू कलर का होता है ये स्वैलो. तो एक छोटा स्वैलो पक्षी एक रात शहर के ऊपर उड़ रहा होता है. वो इसलिए उड़ रहा होता है कि उसके सारे दोस्त जो हैं इजिप्ट जा चुके हैं 6 सप्ताह पहले. अब वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है. तो उसी रात को उसकी मुलाकात एक दूसरे फीमेल बर्ड से, राइट. यहाँ पे जो स्वैलो पक्षी है वो एक मेल बर्ड है, ठीक है. और जो ब्यूटीफुल रीड है, ठीक है, ही वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटीफुल रीड. ब्यूटीफुल रीड जो है एक फीमेल पक्षी है. तो उस रात उसकी मुलाकात जो है, स्वैलो पक्षी की मुलाकात जो है एक सुंदर रीड पक्षी से होती है, ठीक है, जो वहाँ उड़ रही है. ही हैड मेट हर अर्ली इन द स्प्रिंग एज ही वॉज फ्लाइंग डाउन द रिवर आफ्टर ए बिग येलो मोथ. और उसकी मुलाकात जो है, स्वैलो पक्षी की मुलाकात जो है रीड के साथ स्प्रिंग के सीज़न में हुई थी, जब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी. और उस टाइम स्वैलो पक्षी वहाँ पे नदी के ऊपर गोल गोल घूम रहा था. उसी समय उसकी जो मुलाकात है, उसने उस ब्यूटीफुल रीड पक्षी को वहाँ पे देखा था. और देखते ही वो उसकी तरफ इस कदर आकर्षित हो गया था, हैड बीन सो अट्रैक्टेड बाई हर स्लेंडर वेस्ट. देखिए, सो का यूज़ दैट के साथ होता है, राइट. तो यहाँ पे वही देखिए, सो आया है, फिर वेस्ट के बाद दैट आया है. तो ही वॉज द लिटिल स्वैलो वॉज सो अट्रैक्टेड to that beautiful reed that he could not stopped himself to talk to her. वह इतना ज़्यादा उसके प्रति आकर्षित हो गया कि वो अपने आप को ब्यूटीफुल रीड से बात करने में रोक नहीं पाया, अपने आप को रोक नहीं सका वो. और उसने क्या बोला? Shall I love you, said the swallow, who liked to come to the point at once, and the reed made him a low bow. So he flew round and round her, touching the water with his wings and making silver ripples. This was his courtship, and it lasted all through the summer. अब उसने उसके ब्यूटीफुल स्लेंडर वेस्ट, उसकी जो सुडौल कमर थी, उसकी तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित हुआ, उसकी ब्यूटी की तरफ इतना ज़्यादा आकर्षित हुआ कि वो ब्यूटीफुल रीड से बात करने को रोक नहीं सका अपने आप को. और उसने क्या कहा? शैल आई लव यू, क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ, क्या मुझे तुम्हें प्यार करना चाहिए. सेड द स्वैलो हु लाइक टू कम टू द पॉइंट एट वंस. और वो इसने ये जो प्रतिक्रिया है, ये जो प्रपोज़ल है, एक्चुअली स्वैलो बर्ड जो है ब्यूटीफुल रीड को प्रपोज़ कर रहा है कि क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ. और उसने ये प्रपोज़ल को एट वंस कर दिया, बिना अपने फ्रेंड से कंसल्ट किए हुए, बिना सोचे समझे. उसके प्रपोज़ल को ब्यूटीफुल रीड ने भी तुरंत एट वंस शी रिजेक्टेड हिज प्रपोज़ल बाई गिविंग हिम अ लो बो, राइट. तो ब्यूटीफुल रीड ने स्वैलो पक्षी के प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया. और उसके बाद स्वैलो पक्षी जो है उस रिवर के आसपास, उस बर्ड के आसपास राउंड करने लगा, राइट. ही स्टार्टेड टेकिंग राउंड एंड राउंड ऑफ हर ब्यूटीफुल रीड, राइट, नियर द रिवर्स. और वो राउंड जब ले रहा था उस ब्यूटीफुल रीड की, तो क्या कर रहा था? वो अपने पंख से वाटर को टच कर रहा था, फिर ऊपर जाता था, फिर कुछ देर के बाद नीचे आता था और
वाटर को टच करता था, और जैसे वो वाटर को टच करता था तो आप जानते हो वाटर को टच करने से क्या होता है, उसमें वेव्स का क्रिएशन होता है, सर्कुलर वेव्स, जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में रिपल्स कहते हैं। तो वो जो रिपल्स क्रिएट करता था वो सिल्वर कलर के दिखते थे, ऐसा लगता था जैसे चांदी के वेव्स क्रिएट कर रहा हो स्वैलो पक्षी। और इस तरह वो गोल गोल ब्यूटीफुल रीड के चारों तरफ सर्कल कर रहा था और पानी को टच कर रहा था, और टच करने से वहाँ पे वेव्स का क्रिएशन हो रहा था। दिस वॉज हिज कोर्टशिप एंड इट लास्टेड ऑल थ्रू द समर। और पूरी गर्मियाँ, स्प्रिंग के बाद समर आती है, स्प्रिंग में उसने सबसे पहले ब्यूटीफुल रीड को देखा था, समर तक उसने फॉलो किया, और पूरा समर उसने ऐसे ही चक्कर लगाया उस ब्यूटीफुल रीड की चारों तरफ। इट इज़ अ रिडिकुलस अटैचमेंट ट्वीटर्ड द अदर स्वेलोज। जो बाकी सारे स्वेलोज थे उन लोगों ने क्या रिमार्क किया कि ये बहुत ही हास्यास्पद है। अटैचमेंट मतलब प्रेम है, अजीब सा प्रेम है। बिकॉज शी हैज़ नो मनी एंड फार टू मैनी रिलेशंस, राइट। ऐसा इसलिए कह रहे हैं वो लोग कि उसके पास कोई कुछ खास पैसा नहीं है, और उसके रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। एंड इंडीड द रिवर वॉज क्वाइट फुल ऑफ रीड्स। और वहाँ पे जो नदी है जहाँ पे स्वैलो जो है ब्यूटीफुल रीड को मिला है, जहाँ पे उसको वो पूरे समर चक्कर लगाया उसके चारों तरफ, वो जो इलाका है पूरा रीड से भरा हुआ है। वहाँ पे रीड पक्षी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। देन व्हेन द ऑटम केम दे ऑल फ्लीव अवे। तो समर तक तो वहाँ पे सभी रीड पक्षी जमा थे, लेकिन जैसे ही ऑटम आया सभी रीड पक्षी जो है उस रिवर के इलाके से चले गए। आफ्टर दे हैड गोन ही फेल्ट लोनली। और जब सभी पक्षी उड़ के वहाँ से चले गए तो स्वैलो अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। टायर ऑफ हिज लेडी लव। और वो बार बार ब्यूटीफुल रीड को याद कर रहा था। शी हैज़ नो कन्वर्सेशन ही सेड, एंड आई एम एफ्रेड दैट शी इज़ coquette, for she is always flirting with the wind, and certainly whenever the wind blew, the reed made the most graceful curtsy. I admit she is domestic, he continued, but I love travelling and my wife, consequently should I love travelling also. और ऐसा होने से सभी रीड पक्षियों को उस नदी के पास से जाने से स्वैलो पक्षी जो है अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। वो उसके बारे में सोचने लगा कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, और अगर हवा बहती, एंड सर्टेनली वेन एवर द विंड ब्लू द रीड मेड द मोस्ट ग्रेटफुल कर्टसी। ये जो हवा बह के आ रही है तो स्वैलो ऐसा महसूस कर रहा है कि हवा के साथ जो है ब्यूटीफुल रीड जो है अपनी कर्टसी सेंड कर रही है, राइट। और उसको बार बार वो याद कर रहा है, इस बात को मान रहा है कि वो बहुत ही डोमेस्टिक है, राइट। ही कंटिन्यूड, आई एडमिट दैट शी इज़ डोमेस्टिक। दैट मीन्स स्वैलो पक्षी अपने आप को बता रहा है कि उसने मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया है। इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, राइट। दैट्स वाई हेयर द वर्ड डोमेस्टिक हैज़ बीन यूज। लेकिन मुझे तो ट्रैवलिंग पसंद है बहुत ही ज़्यादा, और शायद उसको ट्रैवलिंग मेरे जैसा पसंद नहीं है, शायद वो मुझे नापसंद कर दे, राइट। ऐसा कौन सोच रहा है? स्वैलो मेल बर्ड, स्वैलो बर्ड ऐसा सोच रहा है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगली सेशन में ये जो विल पैराग्राफ शुरू हो रहा है, विल यू कम अवे विथ मी, यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। और आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।